दोस्तों सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी में देख लेते हैं इस चैप्टर को। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है। यह है प्रारंभिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक तथा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली 20 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते एवं बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यक्तीकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। तो होलोग्राफी किसे कहते हैं तो आप समझ गए होंगे। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं। लेसर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। एक स्क्रीन का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एच स्क्रीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। बादलों रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती हैं, जबकि इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार जो है किस लिए मिला था तो आइंस्टीन को, तो उनको किस लिए मिला था तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के कारण उन्हें मिला हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब आप सब इसको ध्यान से देखते रहें दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 की होती है। तो फरवरी 29 के दिन को क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं अधिवर्ष कहते हैं। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों ट्रांसफर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। जिन पदार्थों से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, शीशा, एवोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। तड़ित का चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का लाउड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो आप यहाँ समझ लीजिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो ये हमारा आइंस्टीन ने दिया था। अब समझ लेते हैं एक और। ठीक। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी कि इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक। तो लाउड लिस्टर ने। ठीक। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब कह रहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चालक तार का प्रतिरोध कब बढ़ता है तो हमारा तापमान बढ़ने पर हमारा क्या होता है बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है तापमान घटने पर, तापमान बढ़ने पर, ये ऑप्शन दे सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। शुद्ध पानी विद्युत का क्या है खराब सुचालक है। ये देखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। धातु अच्छी चालक होती है क्योंकि उन्हें मुक्त नाइट्रेट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। यह कह रहा है परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब चलते हैं सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिकीय संलयन का जो है असीमित ऊर्जा कहाँ से मिलती है तो उसे क्या मिलती है सूर्य से मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांत से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं या उसे एब्रेशन कहते हैं। ठीक। अब चलते हैं चलिए उसे क्या कहते हैं एवोपरेशन कहते हैं। अब है नेक्स्ट ट्रांजिस्टर दो डायोडों का ये क्या है एक संयोजक है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन 78% होती है।
21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब कह रहा है दोस्तों, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आप सभी इसको क्लास 10th में आप सब पढ़ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या होती है? हमारी ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती है। इस प्रकार से क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जंगलों में भी क्या होती है, पेड़ों के घर्षण से क्या होती है, वहाँ पे आग हमारी लग जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पर दोस्तों, ओजोन एक गैस है। यह समुद्र के सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ओजोन जो है वह समुद्र की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है? तो यहाँ पे 60 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी से ठीक 80 ये पृथ्वी से 18 20 18 - 20 या 18 या 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। आप एक यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? तो ये हमारा स्ट्रोस्फेयर हमारा पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम समझ लेते हैं हम इसको स्ट्रोस्फेयर को क्या कहते हैं? सप्ताप मंडल में हम कहते हैं। तो आप ये घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि ये समताप मंडल अगर नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए। आप यहाँ स्ट्रोस्फेयर को कोई क्या कहते हैं? समताप मंडल हम कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह हमारा पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम समझ लेते हैं। ठीक। अब लेकिन देखिए दोस्तों, पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक। यह समुद्र तल से ऊंचाई पर नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा बहुत कुछ। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर। यहाँ पे समुद्र तल से नहीं कह रहा है, समुद्र की सतह से नहीं कह रहा है। यह कह रहा है कि पृथ्वी से पाया जाता है, 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं। वैद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। तो मैक्सवेल ने क्या किसी का पता लगाया था? तो विद्युत और चुंबकत्व का उन्होंने लगाया था। ठीक है। अब चलते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी की इकाई में क्या करते हैं? हम इसे माप सकते हैं। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन या इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है हमारा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। रैम का आशय क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसे क्या कहते हैं? एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, एक मिनिबल में क्या होते हैं? 4 बिट हमारे होते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब इसको देख लीजिएगा। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने होते हैं? 4 हमारे बिट हमारे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हमारे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि रमन के प्रभाव की खोज के लिए 1930 ठीक का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उसे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ये क्वेश्चन तो हमारा ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी
पदार्थ की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब चलो नेक्स्ट, वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होती है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है हमारी। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर क्या है, तो वॉशिंग मशीन की क्या है कार्यप्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित हमारी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है समझ लेते हैं कि 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1974 में किसकी खोज की थी, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ऑक्सीजन की खोज उन्होंने की थी। तो या एक और क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किस सन में की थी, तो 1774 में हमारी की थी। ये देखिए, यही एक ही क्वेश्चन हमारी 3 तरह से हमारी बन रही है। चलिए अब समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। क्या था, स्पुतनिक 1 था। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम समझ लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था। ये हमारा यहाँ पे बन सकता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। समुद्र की गहराई का सामान्यतः फायदोमीटर से मापी जाती है। तो आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फायदोमीटर से हम मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अब आपका क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉटिकल मील क्या है, समुद्र की दूरी मापने की गहराई है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, हम क्षोभमंडल कहते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। अब चलिए, ये 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लिया है। अब चलते नेक्स्ट। अब कह रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री क्या थे, राकेश शर्मा हमारे थे हमारे। तो राकेश शर्मा क्या थे, हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अभी हम समझते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। चांद पर आदमी को ले जाने वाली स्पेस शटल का नाम अपोलो 2 था। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था, चंद्रयान 1 है। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत का अध्ययन कोस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। अभी तक आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम वीडियो पे चलते हैं। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लें। ऐसे ही वीडियो हमेशा आप तक जल्दी पहुंचते रहेंगे। इसलिए क्या कीजिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपका टाइम नहीं लेते हैं। हम जल्दी में आपके पूरे क्वेश्चन को टच करते हैं ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम है आप उसे क्रैक कर सकें। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या हो यूपी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। इसलिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तब तक